हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ अनामिका और आप मेरे साथ देख रहे हो फियरलेस विमेन। आज हम अगेन बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आए हैं, विमेन एम्पावरमेंट यानी महिला सशक्तिकरण। और मुझे ऐसे लगता है कि हर महिला को अपने लिए जागरूक होना चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि उनके अधिकार क्या हैं। अगर उनको अपने अधिकार पता होंगे वे तभी आवाज़ उठा सकती हैं। उनको पता होना चाहिए कि महिला सशक्तिकरण आखिर मुहिम ये क्यों चलाई जा रही है, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है और गवर्नमेंट इसके लिए कौन कौन सी स्कीम्स को लेकर आ रही है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको ये वीडियो ना अच्छा लगे तो प्लीज़ इग्नोर दिस वीडियो या डिसलाइक दिस वीडियो। तो चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। मैं महिलाओं के कुछ लाइंस के साथ स्टार्ट करूँगी जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद हैं, तो प्लीज़ गौर फरमाइएगा। देख मेरी हल्दी तुम्हारे नाम की, माथा मेरा बिंदिया तुम्हारे नाम की, मांग मेरी सिंदूर तुम्हारे नाम का, गला मेरा मंगलसूत्र तुम्हारे नाम का, कलाई मेरी चूड़ियाँ तुम्हारे नाम की, उंगलियाँ मेरी बिछुए तुम्हारे नाम की, करवा चौथ का व्रत तुम्हारे नाम का, बड़ों की चरण वंदना मैं करूं और आशीष तुम्हारे नाम का, यहाँ तक कि कोख मेरी खून मेरा और बच्चा बच्चा तुम्हारे नाम का। तो हर महिला हर पुरुष को पोलाइटली यही पूछना चाहती है, आखिर क्या है तुम्हारे पास मेरे नाम का। तो इसके बारे में सोचिएगा ज़रूर। और हम आगे बढ़ते हैं, विमेन एम्पावरमेंट यानी महिला सशक्तिकरण। तो इसका उद्देश्य क्या है? विमेन एम्पावरमेंट का मेन उद्देश्य है विमेन को एम्पावर करना, महिलाओं को सशक्त करना। एवरी विमेन मस्ट बी गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ इन एवरी फील्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारी आधी पॉपुलेशन जो है वो पुरुषों की है और आधी पॉपुलेशन जो है वो महिलाओं की है। विदाउट वीमेन पार्टिसिपेशन किसी भी देश का विकास हो ही नहीं सकता है। जैसे आप देख लो, किसी क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं, 50 बॉयज़ हैं और 50 गर्ल्स हैं। अगर उनका किसी और स्कूल के साथ कंपटीशन है लेकिन उनके स्कूल को ऐसा बोला जाता है कि आपकी 50 गर्ल्स जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगी, तो क्या उनकी जीतने के चांसेस हैं कि 50 बॉयज़ 100 स्टूडेंट्स, जहाँ पे 100 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर लें, 50 गर्ल्स और 50 बॉयज़, क्या वे उस स्कूल से जीत सकते हैं? विदाउट वीमेन की पार्टिसिपेशन के किसी भी देश का विकास जो है वो मुमकिन नहीं है। लेकिन जैसे कि आप सभी को पता है कि आज भी मेल डोमिनेट सोसाइटी है, यानी पैतृसत्ता, जो महिलाओं के अधिकारों को पूर्णतः उनको नहीं देता है। जैसे पहले आपको पता होगा बहुत सारी फील्ड्स में महिलाओं के लिए महिलाएं नहीं जा सकती थी। बहुत सारी फील्ड्स ऐसी हैं, लेकिन आज के टाइम पे बहुत कुछ चेंज हो गया है। लेकिन वे तभी चेंज हुआ है अगर आप उसके लिए जागरूक होंगी तो। जैसे कि आपको पता है इसका जो मेन फैक्टर है वो एजुकेशन है। आपने सुना होगा, इफ़ वी एजुकेट वन मैन देन वी एजुकेट अ वन पर्सन, बट इफ़ वी एजुकेट अ वन वीमेन देन वी एजुकेट द होल सिविलाइजेशन। तो इसीलिए एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन जैसे आपको पता होगा, अगर आप मेट्रो सिटी से बिलोंग करते हैं दैन यू आर वेरी लकी। लेकिन जो गांव होते हैं उसमें स्कूल और कॉलेजेस जो हैं वो बहुत दूर होते हैं और बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो आगे की स्टडी उनकी फैमिलीज़ उनको अलो नहीं करती है, क्योंकि स्कूल्स और कॉलेजेस या फिर जो भी वो परस्यू करना चाहती हैं वो उनके घर से बहुत दूर होता है। इसी रीज़न की वजह से बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो अपनी हायर सेकेंडरी, अपनी एजुकेशन जो है वो कंप्लीट नहीं कर पाती हैं। अब करंट सेंसस के अकॉर्डिंग जो वीमेन का जो लिटरेसी रेट है वो 70.3% है और मेल का लिटरेसी रेट 84.7 समथिंग है। तो आप खुद ही देख सकते हो कि इसके बीच में गैप कितना ज़्यादा है। लिटरेसी रेट जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर वीमेन एजुकेट होगी वे तभी आगे 2 फैमिलीज़ को जो है वो एजुकेट कर सकती हैं। आपको पता होगा हमारी जो फर्स्ट फीमेल एजुकेशन जिसको लेडीज़ को बोला जाता है, फर्स्ट टीचर जो है हमारी, वो सावित्री बाई फुले जी हैं। और उन्होंने आवाज़ उठाई थी कि महिलाओं को पढ़ना चाहिए, जिनकी बदौलत आज हम पढ़ पा रहे हैं, सावित्री बाई फुले जी। लेकिन जब उन्होंने पढ़ाना शुरू किया था तो बहुत सारी जो
यही जो मेल ऑर्थोडॉक्स जो सोसाइटी है, जो मेल हैं, वो उनके ऊपर जो है वो टमाटर फेंकते थे जब वो पढ़ाने के लिए जाते थे, गाय का गोबर फेंका जाता था, इवन रोटन एग्स भी फेंके जाते थे। लेकिन उन्होंने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा और उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि मुझे ऐसे लगता है कि अगर मैं आपकी बहनों को पढ़ा रही हूँ तो आप मेरे ऊपर फूल फेंक रहे हो। तो वही है कि अगर आप एजुकेट हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि सभी जो हैं वो एजुकेट होंगे, बहुत सारे इससे वंचित रह जाते हैं। अगर हम पढ़े हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी लाइफ अगर अच्छी चल रही है तो इट डज़ंट मीन कि हर किसी की लाइफ जो है वो अच्छी चल रही होगी या हर कोई जो है पढ़ पा रहा होगा। लेकिन बहुत सारी लड़कियां गांव में, बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहाँ की फैमिलीज़ जो हैं वो उनको अलो नहीं करती हैं, मेल डोमिनेंस सोसाइटी या पैतृसत्ता की वजह से बहुत सारी जगह पे उनको बाहर नहीं निकलने दिया जाता है। लेकिन अगर आप किसी क्राइम से डर के भी किसी लड़की को चार दीवारी में कैद करके रखते हो तो ये खुद एक क्राइम है कि टोटली जो वीमेंस हैं, कुछ एक सोसाइटी ऐसी है जो टोटली वीमेंस जो है वो मेल के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं, उनको बाहर निकलने की अनुमति नहीं होती, उनको किसी से बात करने की अनुमति नहीं होती है। तो एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बोलते हैं ना कि अगर हम किसी और का वेट करें, इफ़ वी वेट फॉर अदर पर्सन फॉर चेंज, तो चेंज कभी भी नहीं हो सकता है। अगर हम अच्छे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम ऐसे सोचें कि हम फालतू के झमेले में क्यों पड़े, हमारी लाइफ तो अच्छी चल रही है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप आवाज़ उठाओगे, जैसे आपको पता है कि पहले बहुत पहले चाइल्ड मैरिज होती थी, सती प्रथा जैसी कुरीतियाँ हमारे देश में थी। अगर किसी ने उसके लिए आवाज़ उठाई है वो तभी हमारे देश से इरेडिकेट हुई हैं। अगर कोई भी, हर कोई ऐसा सोचे कि हम क्यों इस झमेले में पड़े, तो हर कोई अगर ऐसे ही सोचने लगा तो फिर ऐसे ही चलता रहेगा। जो आज वीमेन को जो सम्मान या फिर जो अधिकार मिल रहा है वो कभी भी नहीं मिल पाएगा अगर हर कोई ऐसा सोचेगा तो। और सबसे बड़ा रीज़न एक इसका डोमेस्टिक वायलेंस का भी है। The men beat up their wife and abuse them as they think women are their property because they know women don't speak up। तो ये गलती जो है वो वीमेन की भी है, जो ऐसे हर किसी को जो है वो या अपनी फैमिली को ये कुछ ना कुछ, जैसे फैमिली प्रेशर की वजह से या सोसाइटी प्रेशर की वजह से जो आवाज़ नहीं उठा पाती हैं, तो वो उनको देखना चाहिए। ये किसी भी लॉ में नहीं है कि अगर चाहे आप पुरुष हैं या चाहे आप महिला हैं, ये किसी भी लॉ में नहीं है कि आपको कोई अब्यूज़ करे, आपकी फैमिली को कोई अब्यूज़ करे या आपको कोई फिज़िकली, इमोशनली, सोशली आपको टॉर्चर करे। चाहे आपका वो वर्क सेक्टर है, चाहे आपकी वो फैमिली है, चाहे आपका वो इन लॉज हैं, लेकिन वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसके लिए आवाज़ उठाएं, आप उसको ना सहें, क्योंकि ये किसी का भी राइट नहीं है आपको किसी भी तरीके का टॉर्चर करने का। तो आज के टाइम पे डोमेस्टिक वायलेंस जो है बहुत पीक लेवल पे है। इसके लिए वैसे बहुत प्रावधान हैं, जैसे कि विमेन हेल्पलाइन नंबर जो है वो अभी हर जगह पे है। अगर वीमेंस को किसी तरीके की अगर कोई हेल्प चाहिए तो 24 आवर्स जो है वो सर्विस अवेलेबल होती है उस पर, और हर जगह पे है ये। तो आपके लिए ये इतना ही है कि अगर कोई कुछ भी बोलेगा, आपको अपने अधिकार पता होने चाहिए, आप तभी आवाज़ उठा सकते हो। आपको पता होगा जैसे दहेज प्रथा पहले बहुत ज़्यादा पीक पे थी, पहले के टाइम पे। अभी भी वो इरेडिकेट पूरी तरह से नहीं हुई है, लेकिन हाँ, हमारी गवर्नमेंट ने इसके लिए बहुत सारी स्कीम्स चलाई है, जो यानी दहेज देता है या जो लेता है, दोनों के लिए ही प्रावधान है। जैसे उनको उम्र कैद की उनको सज़ा भी हो सकती है या फिर उनको फ़ाइन भी देना पड़ सकता है, लेकिन आपको खुद आवाज़ उठानी पड़ेगी। आपके लिए कोई भी दूसरा नहीं आएगा उसको बोलने के लिए। अभी बहुत हद तक जो है वो दहेज प्रथा वैसे कंट्रोल हो गई है, लेकिन बहुत सारी जगह पे आज भी दिया जाता है और लिया जाता है। तो आपको अपने लिए पता होना चाहिए कि हाँ, अगर आप एजुकेट हो तो वो आपका अधिकार है कि आप ना ही आप दहेज देने की और लेने की, दोनों के ही खिलाफ़ होने चाहिए। और जैसे आपको पता है कि आज के टाइम पे बहुत सारी फीमेल्स ऐसी हैं जिनको रेंट पे अगर वो अकेली लेने जाएँ, उससे उनसे 100 तरीके की क्वेश्चनिंग होती है। उनको या तो वो लोन लेने जाएँ तो उनको नहीं दिया जाता है। बहुत सारी ऐसी हैं जिनको बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है। अगर कोई सेपरेटेड वीमेन हैं, उनका सिंगल चाइल्ड है, या फिर बहुत सारी वीमेंस ऐसी हैं जिनको अगर वो लोन लेने जाएँ या फिर वो किसी को रेंट पे कुछ लेने जाएँ तो उनको नहीं दिया जाता कि वीमेन है तो वो क्या कर लेगी, ऐसे ही बोला जाता है। और ये वही लोग बोलते हैं जो ये समझते हैं कि वीमेन जो है वो कुछ भी नहीं कर सकती, महिलाएं कुछ भी नहीं कर सकती। और ये वही सोसाइटी है जिन्होंने
पुरुषों को जो है वो 100% जो है वो छूट दे रखी है, वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर 10% भी वो ये देख लें कि उन जो लड़का है वो क्या कर रहा है, किससे मिल रहा है, उसकी सोसाइटी कैसी है, तो बहुत सारे क्राइम जो हैं वो अभी रुक सकते हैं, बहुत सारे क्राइम पे कंट्रोल हो सकता है। बजाय कि आप लड़की को दोष लगाने के, आप लड़कों के ऊपर देखिए कि आपका लड़का क्या करता है, कहाँ जाता है, रात को कहीं क्या करता है, किससे मिलता है, उसकी सोसाइटी कैसी है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आपको पता होगा अगर किसी घर में 2 बच्चे हैं या फिर एक लड़का या लड़की है, ठीक है, अगर वो कहीं जाके वापस आ रहे हैं तो एक फैमिली हमेशा एक लड़की को ही स्टार्टिंग से गाइड करती है, चलो पानी ले आओ जाके। दोनों गए थे, दोनों इंसान हैं, दोनों अगर स्कूल भी साथ में गए हैं तो वो वापस आते हैं तो हमेशा लड़के को ही बोला जाता है कि हाँ आप जाओ पानी लेके आओ। लेकिन वो दोनों हैं तो ह्यूमन बीइंग की, दोनों साथ में गए थे, थके भी साथ में ही हैं, तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप एक लड़के को और एक लड़की को बराबर का दर्जा दें, उनको बराबर का समझिए। एक लड़के को स्टार्टिंग से ही जब उनकी ग्रोथ होती है तो उनको स्टार्टिंग से ही बताया जाए कि जैसे एक लड़की है वैसे ही एक लड़का है, और उन दोनों को बराबर का काम दिया जाए। ऐसा नहीं है कि आप लड़की को बोलोगे कि हाँ तू ही करेगी ये सब कुछ, और लड़का कुछ भी ना करे, वो बैठा रहे, या उसके ऊपर आपको ध्यान देने का बनता है कि एक लड़का है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको उसको फुल % छूट दे दोगे, वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि उसकी सोसाइटी कैसी है। बहुत सारी चीज़ें आजकल लड़के जो हैं वो करते हैं, यानी ड्रग अब्यूज़, बहुत सारी चीज़ें, इलीगल चीज़ें करते हैं, और लड़कियों के साथ भी बहुत कुछ दुर्व्यवहार जो है वो लड़की जो हैं वो करते हैं। जो भी रेप केसेस होते हैं या फिर एसिड अटैक्स होते हैं, वो आपको पता होना चाहिए कि आपकी लड़की की सोसाइटी कैसी है। बजाय कि आप लड़कियों को ही दोष लगाने के, आप लड़कों के ऊपर भी ध्यान दें। और आपको पता है कि इसके लिए जो है वीमेन एम्पावरमेंट है, इसके लिए जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं वो इसके लिए फुल सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ऐसे हैं जहाँ पे महिलाओं ने अपने लिए आवाज़ उठाई है और उन्होंने अपने घर से स्टार्ट किया है। जैसे आपको पता होगा घर के नाम जो नेम प्लेट होती है वहाँ पे हमेशा पुरुषों का ही नाम लिखा जाता है, कभी भी एक महिला को जो है वो नाम नहीं लिखा जाता है साथ में। लेकिन कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू जो है महिलाओं ने आवाज़ उठाई है और उन्होंने घर की नेम प्लेट के साथ में अपने हस्बैंड के साथ भी अपना नाम भी इन्वॉल्व कराया है। एक पूरा गांव है जहाँ पे उन्होंने ऐसे किया है। तो ये घर से ही स्टार्ट हो सकता है। अपनी फैमिली को आप किस तरीके से बताते हो, उनको किस तरीके से आप समझाते हो, या अपने हक के लिए आप कैसे आवाज़ उठाते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको ये भी पता होगा कि जब भी कोई लड़की है अगर वो मायके में, उसके एक तो ज़मीन के लिए उसका नाम कभी भी इन्वॉल्व नहीं कराया जाता है। अगर वो इन लॉज में है तो ऑब्वियसली उसके हस्बैंड पे सब कुछ चलता है, या फिर उसके बच्चे का, उसका कहीं भी कुछ भी नहीं होता है। तो ये आपके ऊपर है कि आप सेल्फ इंडिपेंडेंट बने, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बने और अपने अधिकार के लिए खुद लड़ें। और आपको पता है कि आजकल गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स लेकर आ रही है हर फील्ड में महिलाओं के लिए। और हर फील्ड में आजकल जो महिलाएं हैं वो बढ़ चढ़ के भाग ले रही हैं, पुरुषों से कंधों से कंधा मिला के चल रही हैं, देश के विकास में अपना सहयोग दे रही हैं। लेकिन बहुत सारी जगह पे आज भी इसके लिए जो है वो जो पैतृ सत्ता है वो कहीं ना कहीं महिलाओं पर भारी हो रही है। लेकिन गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स को लेकर आई है, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सेफ गर्ल चाइल्ड। ये फीमेल फेटिसाइड को इरेडिकेट करने के लिए ये मुहिम चलाई गई है और इसका असर भी काफ़ी देखने को मिला है। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, सेफ गर्ल चाइल्ड। और सेकेंडली जो है महिला केंद्र स्कीम चलाई गई थी 2017 में, और इसके थ्रू क्या था कि स्किल्स डेवलपमेंट जो है वो ट्रेनिंग दी जाती है वीमेंस को। और थर्डली वन स्टॉप सेंटर स्कीम जो है वो चलाई गई है गवर्नमेंट के द्वारा, वन स्टॉप सेंटर स्कीम। इसके थ्रू क्या होता है कि अगर कोई महिला के साथ दुर्व्यवहार हुआ है तो उसको शेल्टर प्रोवाइड किया जाता है, पुलिस की कस्टडी प्रोवाइड की जाती है, उनको जो है वो प्रॉपर काउंसलिंग, मेडिकल जो भी फैसिलिटीज़ होती हैं वो उनको प्रोवाइड की जाती हैं। और ये हर जगह पे है, हर लेवल पे ये प्रोवाइड की जाती हैं। इसके लिए उन्होंने 24 आवर सर्विस के लिए उन्होंने एक वीमेन हेल्पलाइन नंबर भी दिया है 181। ये 24 आवर फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड करवाई जा रही है महिलाओं के लिए।
और उसके बाद सपोर्ट ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर वीमेन, ये इसमें भी स्किल डेवलपमेंट जो है वीमेंस के लिए करवाई जा रही है। जैसे अगर उसकी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए या कंप्यूटर ट्रेनिंग या किसी तरीके की भी वो हैंडीक्राफ्ट, टेलरिंग, वो किसी में भी जाना चाहे तो उसके लिए वो अपना जो है वो योगदान दे सकते हैं। उनको स्किल डेवलप करवाने के लिए गवर्नमेंट जो है वो हेल्प करवा रही है। तो सबसे पहले यही है कि आप अपने लिए खुद आवाज़ उठाओ। वीमेन को ये जो मुहिम चलाई गई है, वीमेन एम्पावरमेंट यानी महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को सशक्त करना है, लेकिन सबसे पहले ये हमसे स्टार्ट होती है। हमने अपने अधिकारों के लिए अपने घर से ही आवाज़ उठानी पड़ेगी, खुद अपने लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी, तभी हमारे लिए कोई दूसरा आवाज़ उठा सकता है। तो दिस इज़ द टाइम टू चेंज योर थिंकिंग एंड रेज योर वॉइस। जय हिंद।